जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पर्यटकों पर हुआ हमला, यह अपने आप में एक नरसंहार है। धर्म पूछकर गोली मारी गई। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उनका जो बयान आया, उसके आने के बाद यह हमला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आती है कि इसके अंदर पाकिस्तान की ISI भी इन्वॉल्व हो सकती है, पाकिस्तान की आर्मी भी इन्वॉल्व हो सकती है, और हो सकता है पाकिस्तान की सरकार भी इन्वॉल्व हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज है हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए। अब सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस समय सऊदी अरब में हैं, उन पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि अब पूरा देश चाहता है कि उनसे बदला लिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर का पर्यटन है उसको बहुत भारी चोट लगी है, और शायद जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को भी समझ आ गई होगी कि यह आतंकवादी उन कश्मीरियों के भी नहीं है, और खासकर अब जवाबदेही जम्मू कश्मीर सरकार की भी बनती है। श्रीनगर वैली में हाल ही में जो अभी हमला हुआ है, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा, एक काफ़ी बड़ा हादसा है जिसमें इतने लोग मारे गए हैं, और ख़ास तौर पे जो पर्यटक हैं। तो मेरे विचार से ये जो स्लीपिंग जो इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो टेररिस्ट प्लस अभी बर्फ़ चूंकि मेल्ट हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन की काफ़ी जो है वारदातें हुई थी, जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी हुई थी, पाकिस्तानी की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया था। तो ये उसी वक्त है जब ये अपने टेररिस्ट दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनसाइड, एंड उसके कारण ये हादसा हुआ है। और एक तो जो प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट जो वैली में हो रहा है प्लस JNK में हो रहा है, ये पाकिस्तान और अन्य देशों से देखा नहीं जा रहा है। तो ये एक बौखलाहट है जो एक कोई बड़ा हादसा करने की, और कुछ दिनों से सूचना भी इसकी आ रही थी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर थे, बट देन उसके बावजूद ऐसा घटना होना, तो ये दर्शाता है कि अभी भी हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द ये बाकी जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के उनको जो है मारा जाएगा, एंड कहीं ना कहीं उनको एलिमिनेट करके। लेकिन आगे के लिए भी भारत को एक सबक लेना पड़ेगा कि कभी भी कोई सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं हो सकती है। JNK में जब तक कि आखिरी टेररिस्ट नहीं मारा जा सकता है, जब तक कि प्रॉपरली बॉर्डर सील नहीं हो सकता है, जब तक इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो ये सपोर्ट करते हैं उनको नहीं रोका जाएगा, तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। एंड वी नीड टू बी, हम लोगों को हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जय हिंद। मैं बलराम त्यागी, रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर। आज पहलगांव साउथ कश्मीर में कुलगांव में सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 27 सैलानी मारे गए और दर्जनों से ज़्यादा घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। यह बड़ी दर्दनाक घटना है। हम रिटायर्ड सैनिक आज भी देश की सुरक्षा के लिए आगे हैं। सरकार हमें आदेश दे, हम उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे सैनिक हमेशा तट पर तैयार रहते हैं। आज किसी ने देश के स्वाभिमान को है ललकारा, शांति की नहीं चाहा उसे, उसने युद्ध को स्वीकारा। हम विरत हुए जितना ही, दुष्ट पाक की सत्ता ने कैर समझा उतना ही। जिस धरती पर जन्म लिया, जिस मिट्टी में पले बड़े, कसम हमें उस मातृभूमि की, छूने ना देंगे आंचल। जिसने देश की अस्मिता को छल से किया है घायल, भाड़े के टट्टू पर सवार, अब तुमको सबक सिखाना है। बहुत दिनों तक चुप्पी साधी, बंधन तोड़ा खामोशी का। पाक सुनो तुम कान खोलकर, हिंद नाम है एक शक्ति का। हिंद नहीं कोई बुलबुला जो खाक में मिल जाएगा, हिंद अपनी विजय पताका विश्व में फहराएगा। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।